चलिए आज बात करते हैं एक ऐसे सच की जिसे हम सब जानते तो हैं लेकिन मानने से कतराते हैं। क्या हो अगर हर इच्छा, हर सपना, यहाँ तक कि प्यार भी सिर्फ मौत के डर से पैदा हुआ हो? सुनने में थोड़ा अजीब लगता है ना? पर यह सवाल हमारे वजूद के बिल्कुल सेंटर में है। तो ये चौंकाने वाला आइडिया आता है अर्नेस्ट बेकर की एक किताब से, जिसने दुनिया को हिलाकर रख दिया था। किताब का नाम है द डिनायल ऑफ डेथ। और यकीन मानिए, ये सिर्फ एक किताब नहीं है, ये इंसान की सच्चाई का एक आईना है। तो चलिए साथ मिलकर इसमें थोड़ा और गहरा उतरते हैं। तो बेकर के हिसाब से हमारी लगभग सारी मुश्किलों की जड़ में एक बहुत ही बेसिक डर छिपा हुआ है। पर सवाल ये है कि वो डर आखिर है क्या? देखिए, हम सबको लगता है कि हमें फेलियर से या गरीबी से या लोग क्या कहेंगे, इस बात से डर लगता है। लेकिन बेकर कहते हैं कि ये डर तो सिर्फ सतह पर है, जैसे किसी आइसबर्ग का बस ऊपरी सिरा। असली डर तो बहुत गहरा छिपा है, और वो डर है एनाइलेशन का, हमेशा के लिए मिट जाने का डर, अपने वजूद को खो देने का डर। देखिए, इंसान ही अकेला ऐसा जीव है जिसे पता है कि एक दिन उसकी मौत होनी है, और यही जानकारी हमें अंदर ही अंदर खोखला कर सकती है। तो सवाल ये उठता है कि अगर ये डर इतना ही बड़ा है, इतना भयानक है, तो फिर हम हर वक्त इसी के बारे में क्यों नहीं सोचते रहते? इसका जवाब ये है कि हमने इससे बचने का, या यूं कहें कि खुद को बहलाने का एक तरीका निकाल लिया है। हम क्या करते हैं? हम खुद को बिजी रखते हैं, अपना ध्यान भटकाते हैं, एक अच्छा करियर बनाने में, पैसा कमाने में, या फिर नाम और शोहरत के पीछे भागने में। हम अनजाने में ही अपने मन में एक कहानी बना लेते हैं कि हम बहुत इंपॉर्टेंट हैं, हमारी जिंदगी के बड़े मायने हैं। और असल में यही वो इल्यूजन है, वो भ्रम है जो हमें मौत की कड़वी सच्चाई से दूर रखता है। और इसी भ्रम को बेकर एक नाम देते हैं सिंबॉलिक इमॉर्टैलिटी, यानी प्रतीकात्मक अमरता। ये एक ऐसा विश्वास है कि हम मरने के बाद भी अपनी विरासत के जरिए, अपने नाम के जरिए, या किसी बड़े काम में अपने योगदान के जरिए जिंदा रह सकते हैं। जैसा कि बेकर ने खुद कहा है, इंसान अपने छोटे होने के एहसास को झेल नहीं सकता, उसे खुद को बड़ा दिखाना पड़ता है, एक हीरो बनना पड़ता है। और अगर देखें तो हर कोई अपनी कहानी का हीरो बनना चाहता है ना? कोई एक कामयाब बिजनेसमैन बनकर, तो कोई एक पावरफुल लीडर बनकर। पर मकसद सबका एक ही है, ये महसूस करना कि उनकी जिंदगी की कोई कीमत है, कोई मायने हैं। लेकिन अमर बनने की इस दौड़ की एक बहुत बड़ी कीमत भी चुकानी पड़ती है। तो चलिए अब देखते हैं कि मौत को नकारने के इस इनकार के कितने खतरनाक नतीजे हो सकते हैं। हमारे ये जो हीरो बनने के प्रोजेक्ट्स हैं ना, ये अक्सर धर्म, देश या किसी बड़ी आइडियोलॉजी का रूप ले लेते हैं। ये चीज़ें हमें एहसास कराती हैं कि हम किसी बहुत बड़े मकसद का हिस्सा हैं, जिससे हमें लगता है कि हम हमेशा रहेंगे। लेकिन जब हमारे इन विश्वासों पर कोई सवाल उठाता है या उन्हें चुनौती देता है, तो नतीजे बहुत भयानक हो सकते हैं। और वो नतीजा क्या होता है? संघर्ष, नफरत और युद्ध। जब दो अलग अलग इमॉर्टैलिटी प्रोजेक्ट्स आमने सामने आते हैं, तो हर कोई ये साबित करने के लिए लड़ने लगता है कि सिर्फ उसी की सच्चाई असली है। क्यों? क्योंकि अगर उनका विश्वास गलत साबित हो गया, तो उनकी अमरता का, उनके हीरो होने का वो पूरा का पूरा भ्रम ही टूट जाएगा। और आज के ज़माने में तो ये प्रॉब्लम और भी ज़्यादा गहरी हो गई है। देखिए, पहले के ज़माने में धर्म या अपनी कम्युनिटी, ये सब जिंदगी को एक मतलब देते थे। पर अब लोग मतलब ढूंढ रहे हैं सोशल मीडिया के लाइक्स में, पैसे में, या चंद पलों की फेम में। और नतीजा ये है कि बाहर से भले ही सब कुछ हासिल हो जाए, पर लोग अंदर से खालीपन महसूस कर रहे हैं। तो सवाल ये है कि क्या इसका कोई सल्यूशन है? क्या इस पूरे चक्र से बाहर निकला जा सकता है? बेकर के मुताबिक हाँ, बिल्कुल निकला जा सकता है। और सल्यूशन ठीक वहीं है जहां हम सबसे कम देखने की कोशिश करते हैं। बेकर का जो सल्यूशन है वो थोड़ा हैरान करने वाला है, पर बहुत सीधा है। वो कहते हैं, मौत से भागो मत, उसे एक्सेप्ट करो। पहला स्टेप, भागना बंद करना। दूसरा, ये मानना कि जिंदगी लिमिटेड है, और जिस पल हम ये समझ जाते हैं ना, असल में तभी हम सही मायनों में जीना शुरू करते हैं। तो सबसे जरूरी बात क्या है? सच तो बस इतना है कि हम सब एक दिन मरेंगे, ये पक्का है। लेकिन उस दिन के आने से पहले हम क्या बनते हैं, हम अपनी जिंदगी कैसे जीते हैं, वही हमारी असली पहचान है, हमारी असली विरासत है। सोच कर देखिए, हम सबको एक तरह से मौत की सजा मिली हुई है, अ डेथ सेंटेंस। अब सवाल बस एक ही बचता है, हम इसके साथ जीना कैसे चुनते हैं? इस पर सोचने की जरूरत